क्या पुतिन के एजेंडे पर चल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? क्या रूस की मांग मानने के बाद ही खत्म होगा यूक्रेन युद्ध? दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की मीटिंग के बाद इसी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की और दूसरे बड़े यूरोपीय नेताओं से मीटिंग के बीच में ही ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बात की। बैठक के बाद ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही पुतिन जेलेंस्की के साथ उनकी एक साझा मीटिंग हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक इस मीटिंग से ही युद्ध का कोई समाधान निकल सकता है। हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत सरल लक्ष्य है। हम हत्या रोकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आप और राष्ट्रपति पुतिन कुछ समाधान निकालेंगे। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक चर्चा के लिए बुलाया था। इस चर्चा में जेलेंस्की के साथ यूरोप के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिनलैंड के साथ ईयू और नाटो के बड़े नेता व्हाइट हाउस पहुंचे और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अपना अपना पक्ष रखा। मीटिंग में ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को लेकर जानकारी दी। वहीं मीटिंग के बीच में ही फोन पर ट्रंप ने पुतिन से बातचीत कर लोगों को हैरत में डाल दिया। ट्रंप ने पुतिन के साथ सीज फायर की शर्तों और जेलेंस्की से मीटिंग को लेकर चर्चा की। फोन पर हुई बातचीत के बाद ही ट्रंप ने अगली मीटिंग का प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन की शर्तों पर सहमति बन गई है? क्या डोनबास पर रूसी कब्जे को मंजूरी देगा यूक्रेन? क्या क्राइमिया पर दावा छोड़ देगा यूक्रेन? क्या नाटो में यूक्रेन की एंट्री हमेशा के लिए बैन हो जाएगी? युद्ध विराम की शर्तों को लेकर फिलहाल किसी नेता ने कोई साफ बयान नहीं दिया, लेकिन अटकलों के मुताबिक ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद जेलेंस्की के सुर भी बदले हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन इस पर थोड़ा और बात कर सकते हैं। नेताओं को संभावित भूमि की अदला बदली पर भी चर्चा करनी चाहिए। वो आशावादी है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर कोई ऐसा समझौता करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ भविष्य की किसी भी आक्रामकता को रोक सके। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को स्वीकृति दी है। जानकारों का अनुमान है कि खुद को शांति का मसीहा मानने वाले ट्रंप पुतिन की पिच पर खेल रहे हैं। ट्रंप ने तमाम विरोधों के बाद भी अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग की थी। इसलिए जिस यूक्रेन को बाइडेन सरकार ने खुली छूट दे रखी थी, उसी यूक्रेन पर ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन बना रहेगा। जल्द ही यूक्रेन, रूस, अमेरिका की साझा बैठक संभव है। जंग रोकने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब, इसकी जानकारी नहीं है। यूक्रेन को नाटो में शामिल किए बिना ही यूक्रेन को सुरक्षा देंगे। जेलेंस्की से बातचीत के बाद भी ट्रंप ने अलास्का मीटिंग के लिए पुतिन की तारीफ की। पुतिन के लिए अलास्का आना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं। यूरोप के लोग भी शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। हालांकि रूस की तरफ से अगली मीटिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है और जेलेंस्की की लाचारी के बाद अब यूक्रेन युद्ध के भविष्य का फैसला पुतिन के हाथों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप ने क्या अहम बातें कही इस मीटिंग के बाद में, वो भी जान लीजिए। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन बरकरार है। यूक्रेन भले नाटो में ना शामिल हो, लेकिन हम पूरी सुरक्षा देंगे। यूक्रेन में सैनिक भेजने पर विचार भी किया जा सकता है। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब, ये पता नहीं है। रूस, यूक्रेन और यूएस की बैठक जल्द होगी। शांति की उम्मीद सीज फायर वार्ता के लिए बेहद जरूरी है। युद्ध विराम जरूरी नहीं, इस बात का भी जिक्र करते हुए यहां ट्रंप दिखाई दिए हैं। तो ये त्रिपक्षीय जो वार्ता होनी है, अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। क्या पुतिन के एजेंडे पर चल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? क्या रूस की मांग मानने के बाद ही खत्म होगा यूक्रेन युद्ध? दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की मीटिंग के बाद इसी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की और दूसरे बड़े यूरोपीय नेताओं से मीटिंग के बीच में ही ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बात की। बैठक के बाद ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही पुतिन जेलेंस्की के साथ उनकी एक साझा मीटिंग हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक इस मीटिंग से ही युद्ध का कोई समाधान निकल सकता है। हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत सरल लक्ष्य है। हम हत्या रोकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आप और राष्ट्रपति पुतिन कुछ समाधान निकालेंगे। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक चर्चा के लिए बुलाया था। इस चर्चा में जेलेंस्की के साथ यूरोप के कई बड़े नेता भी शामिल हुए।
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिनलैंड के साथ ईयू और नाटो के बड़े नेता व्हाइट हाउस पहुंचे और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अपना अपना पक्ष रखा। मीटिंग में ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को लेकर जानकारी दी। वहीं मीटिंग के बीच में ही फोन पर ट्रंप ने पुतिन से बातचीत कर लोगों को हैरत में डाल दिया। ट्रंप ने पुतिन के साथ सीज फायर की शर्तों और जेलेंस्की से मीटिंग को लेकर चर्चा की। फोन पर हुई बातचीत के बाद ही ट्रंप ने अगली मीटिंग का प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन की शर्तों पर सहमति बन गई है? क्या डोनबास पर रूसी कब्जे को मंजूरी देगा यूक्रेन? क्या क्राइमिया पर दावा छोड़ देगा यूक्रेन? क्या नाटो में यूक्रेन की एंट्री हमेशा के लिए बैन हो जाएगी? युद्ध विराम की शर्तों को लेकर फिलहाल किसी नेता ने कोई साफ बयान नहीं दिया, लेकिन अटकलों के मुताबिक ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद जेलेंस्की के सुर भी बदले हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन इस पर थोड़ा और बात कर सकते हैं। नेताओं को संभावित भूमि की अदला बदली पर भी चर्चा करनी चाहिए। वो आशावादी है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर कोई ऐसा समझौता करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ भविष्य की किसी भी आक्रामकता को रोक सके। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को स्वीकृति दी है। जानकारों का अनुमान है कि खुद को शांति का मसीहा मानने वाले ट्रंप पुतिन की पिच पर खेल रहे हैं। ट्रंप ने तमाम विरोधों के बाद भी अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग की थी। इसलिए जिस यूक्रेन को बाइडेन सरकार ने खुली छूट दे रखी थी, उसी यूक्रेन पर ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन बना रहेगा। जल्द ही यूक्रेन, रूस, अमेरिका की साझा बैठक संभव है। जंग रोकने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब, इसकी जानकारी नहीं है। यूक्रेन को नाटो में शामिल किए बिना ही यूक्रेन को सुरक्षा देंगे। जेलेंस्की से बातचीत के बाद भी ट्रंप ने अलास्का मीटिंग के लिए पुतिन की तारीफ की। पुतिन के लिए अलास्का आना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं। यूरोप के लोग भी शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। हालांकि रूस की तरफ से अगली मीटिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है और जेलेंस्की की लाचारी के बाद अब यूक्रेन युद्ध के भविष्य का फैसला पुतिन के हाथों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप ने क्या अहम बातें कही इस मीटिंग के बाद में, वो भी जान लीजिए। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन बरकरार है। यूक्रेन भले नाटो में ना शामिल हो, लेकिन हम पूरी सुरक्षा देंगे। यूक्रेन में सैनिक भेजने पर विचार भी किया जा सकता है। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब, ये पता नहीं है। रूस, यूक्रेन और यूएस की बैठक जल्द होगी। शांति की उम्मीद सीज फायर वार्ता के लिए बेहद जरूरी है। युद्ध विराम जरूरी नहीं, इस बात का भी जिक्र करते हुए यहां ट्रंप दिखाई दिए हैं। तो ये त्रिपक्षीय जो वार्ता होनी है, अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं।